सो गाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किसके बारे में है, एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में है। लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एडजस्टेड आर स्क्वायर जो है क्या है, होता क्या है। देखिए जब आप कभी अपने रिग्रेशन मॉडल के अंदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को क्या करते चले जाते हैं, आप अपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को आप ऐड करते चले जाते हैं, राइट, प्लस जो है क्या है आप करते चले जाते हैं, तो उससे आप लोगों का जो नॉर्मल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है आप लोगों का, वो बढ़ता रहता है। बढ़ने का मतलब क्या है, वो हमेशा आप लोगों का इंक्रीज करता रहता है। समझ आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये रिग्रेशन मॉडल है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, राइट, और y जो है y है यहाँ पे वेट, x क्या है, x है आपकी हाइट। अभी ये वेरिएबल तो समझ आता है, आपको पता है भाई हाइट और वेट आपस में कोरिलेटेड है। अगर एक इंसान की हाइट बढ़ेगी तो वेट भी उसका बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल ऐड कर दूं, इफ़ आई ऐड हेयर, कौन सी वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, x2 हमने ऐड कर दिया, दैट इज अबाउट दी स्टडीज। ओके, स्टडीज में क्या है कि भाई वो मतलब कितना पढ़ता है, राइट। तो एक इंसान देखो नालायक है या इंटेलिजेंट है, जिस भी तरीके का उसका बिहेवियर है, ये उसके वेट से रिलेट नहीं करेगा कि वो कितना पढ़ता है, वो पढ़ने में कितना इंटरेस्टेड है। वेट के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको पता लग गया ये कैसा वेरिएबल है, ये एक तरीके का इरेलीवेंट वेरिएबल है, राइट। मैंने अपने रिग्रेशन मॉडल में कर तो दिया ऐड, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस थोड़ी ना, कोई मतलब थोड़ी ना इस वेरिएबल का। तो इस वेरिएबल को ऐड करने की वजह से भी जो मेरा आर स्क्वायर अनएडजस्टेड है वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। आर स्क्वायर आप लोगों का क्या बताता है, आर स्क्वायर आप लोगों का बताता है गुडनेस ऑफ फिट को। तो गाइज गुडनेस ऑफ फिट जो है आप लोगों का क्या होता है यार, गुडनेस ऑफ फिट जो है आप लोगों का होता है दैट इज़ गोइंग टू कि आपका ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल जो है वो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, कितना गुडनेस ऑफ फिट आपको उसमें देखने के लिए मिलती है। अब ये तो भाई साहब बढ़ गए एडजस्टेड आर्स, अनएडजस्टेड आर स्क्वायर तो आपके इंक्रीज हो गए। तो आप सोचोगे कि ये जो वेरिएबल है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट था, स्टडी वाला जो हमने उठाया है ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एलिमेंट था। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि वेट और स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। एक इंसान कितना पढ़ता है और उसका वजन कितना है, कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं था। तो इस चीज़ के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इकोनमेट्रिक्स में एक और टर्म हम लोगों के पास आई। उसी टर्म को आप लोगों ने क्या नाम दिया, इस टर्म को आप लोगों ने नाम दिया है एडजस्टेड आर स्क्वायर। देखिए एडजस्टेड आर स्क्वायर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ तभी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा आप लोगों का एडजस्टेड आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर तभी आप लोगों का बढ़ता है अगर ये वेरिएबल जो हम लोगों ने ऐड किया है ये रेलिवेंट है, ठीक है। ये वेरिएबल आप लोगों का कैसा है, ये रेलिवेंट है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे स्टडीज़ की जगह पे मैंने डाइट ऐड किया होता कि एक इंसान कितना खाता है, उसकी डाइट कैसी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक इंसान ज़्यादा खाएगा तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। डाइट अगर वो कम लेगा, कैलोरी डेफिसिट रहेगा, तो वेट भी उसका क्या होगा, वेट भी वहाँ पे उसका कम रहेगा, राइट। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर आपका सिर्फ तभी इंक्रीज होता है जब आप कोई रेलिवेंट वेरिएबल ऐड करते हैं। लेकिन अनएडजस्टेड आर स्क्वायर तो कुछ भी आप इसके अंदर वेरिएबल ऐड कर दो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो है क्या करना है, फॉर्मूला जो है आप लोगों को बताना था कि एडजस्टेड आर स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला है वो होता क्या है। या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये आप लोगों का n और k से आप लोगों का जो है ये किस तरीके का रिलेशन जो है आप लगा लीजिए ये शेयर करता है। ओके, सो गाइज व्हाट वुड बी दी करेक्ट आंसर हेयर, मैं आप लोगों को बता देती हूँ करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का क्या है। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एडजस्टेड आर स्क्वायर को निकालने का आप लोगों का क्या तरीका होता है, राइट। तो देखिए एडजस्टेड आर स्क्वायर को निकालने का जो आप लोगों का फॉर्मूला है, पहले आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप में से आता है किसी को, हाँ नहीं आता, चलिए मैं बता देती हूँ।
देखिए इसका करेक्ट फॉर्मूला है, ए वुड बी द राइट ऑप्शन, आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 n माइनस के 1 माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर आपका अनएडजस्टेड हो गया, अनएडजस्टेड जो है आप लोगों का आर स्क्वायर हो गया। n क्या होता है, n होता है आपका सैंपल साइज होता है। k क्या होता है, k बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, k होता है यार आप लोगों का नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आप लोगों ने इसके अंदर लेके चलने ही चलने हैं। और साथ ही साथ आप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के अंदर आप यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं जी, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं इंटरसेप्ट टर्म को, जो है आप प्लस कर देते हैं। ठीक है, अभी बताओ जो मैंने यहाँ पे रिग्रेशन मॉडल लिखा हुआ है इसके अंदर k की वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k है, k कितना आएगा यहाँ पे आपका। k का इंटरप्रिटेशन मैंने बता दिया, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता सकते हैं कि इसके अंदर जो है आप लोगों का k कितना आने वाला है, ताकि ये बात समझने के लिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल लेने हैं और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ आप यहाँ पे क्या प्लस कर देते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ आप यहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म को प्लस करेंगे, राइट। तो देखिए एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कितने हैं हमारे इसके अंदर, ये रहा x1 है, x2 है 2 और इंटरसेप्ट टर्म कितनी है 1, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। तो ये मतलब है यहाँ पे आपका k का मतलब होता है 3, n का मतलब क्या होता है आप लोगों का सैंपल साइज, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो है आपका अनएडजस्टेड आर स्क्वायर, और जिसके ऊपर बार है वो है आप लोगों का एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो आई होप गाइज दिस फॉर्मूला इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू, और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। विद एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए ही करवाया ताकि आपके दिमाग में बात जो है चली जाए। इकोनोमेट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो अनएडजस्टेड आर स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या होता है।